नाउ वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 10.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको असाइनमेंट में दिया हुआ था। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ सेकेंड एमसीक्यू। इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स, टीपी और टीक्यू ये दो टेंजेंट्स है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट with the center O, this is center, so that angle POQ equal to 110 degree, ये angle दिया है 110, then angle PTQ equal to dash, ये angle हमें find out करनी है PTQ, that is angle T। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, देखोगे TP tangent है, OP रेडियस है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। हमने जस्ट अभी टेंजेंट थ्योरम किया, tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius at point of contact। जहाँ पे tangent और radius दोनों आपस में मिलते हैं वहाँ पे perpendicular बनता है, that is 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ पे एंगल P हो जाएगी 90 डिग्री। सिमिलरली TQ tangent है, OQ रेडियस है, where radius and tangents meet at point of contact, there we will get 90 डिग्री। तो यहाँ पे पॉइंट Q भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगी। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल PTQO, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल्स का टोटल 360 होता है। इसमें से हमें एक एंगल 90 दिया है, सेकेंड एंगल इज 110, थर्ड एंगल इज 90 एंड फोर्थ एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। सो लेट अस सी। पहले लिखेंगे TP and TQ are tangents at points of contact P and Q in the circle with center O। सर्कल है जिसका सेंटर O है, दो टेंजेंट्स हैं TP एंड TQ, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है, दोनों का मेजर हो जाएगा 90 डिग्री। सो वी राइट एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन में आप टेंजेंट थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius at point of contact। now in quadrilateral, पूरा quadrilateral लेंगे PTQO और चारों एंगल को प्लस करेंगे, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q plus angle O, this is equal to 360 degree because sum of all angles of quadrilateral is 360 degree। स्टूडेंट्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, P का वैल्यू है 90 डिग्री प्लस T वी हैव टू फाइंड आउट एज इट इज, Q का वैल्यू दिया है 90 डिग्री प्लस O का वैल्यू दिया हुआ है 110, दिस इज इक्वल टू 360। नाउ 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 इट विल बी 290 प्लस एंगल T इक्वल टू 360। दिस 290 विल बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड, इट विल बिकम माइनस, सो एंगल T इक्वल टू 360 माइनस 290। Therefore, angle T equal to 360 minus 290 will be 70 degree, and T is nothing but it is angle PTQ. So we will get PTQ equal to 70 degree. और यहाँ पे 70 डिग्री ऑप्शन दिया है B, so B is the correct option for this MCQ. Now students, let us start with third MCQ.
If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree. दो tangents बनाएंगे PA और PB. Tangents दो हैं, that means this point P will be outside the circle और circle का center दिया है O. So let us draw a circle with center O. दो tangents बनाएंगे. This is PA and this is PB at an are inclined to each other. ये जो दो tangents हैं दोनों आपस में जहाँ पे मिल रहे हैं, this angle is given as 80 degree. Then angle POA equals to dash POA. Let us join PO and OA. POA, this angle we have to find out. Let us see students. सबसे पहले यहाँ पे OB को ज्वाइन कर लेते हैं. अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे. ट्रायंगल OAP and triangle OBP, we have to make them congruent. कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट? उसके लिए वी शुड हैव 3 कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट्स. लेट अस सी. OA एंड OB ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं, सो बोथ विल बी इक्वल. एक एलिमेंट मिल गया, OA इक्वल्स टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. सेकेंड एलिमेंट OP जो है, इट कम्स इन बोथ द ट्रायंगल्स, सो OP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू OP, कॉमन साइड. थर्ड पॉइंट आती है PA एंड PB, बोथ आर टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट. हमने थ्योरम 10.2 किया है, द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल. तो यहाँ पे PA एंड PB बोथ विल बी इक्वल. तो यहाँ पे हमें 3 कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट्स मिल गए. एक रेडियस मिला, एक कॉमन साइड मिला और टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. तीनों मिलने के वजह से, तीनों कॉन्ग्रुएंट होने के वजह से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन गए बाय टेस्ट SSS टेस्ट. लेट अस राइट स्टूडेंट्स. इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, फर्स्ट पॉइंट OA equals to OB. Reason we will write radii of same circle. Second point, PA equals to PB. Tangents from external point are equal. And third point we have OP equal to OP, common side. Therefore triangle OAP will be congruent to triangle OBP by SSS test. And students, we know that whenever two triangles are congruent, all the remaining corresponding angles are congruent. So यहाँ पे ये angle APO, this angle will be congruent to angle BPO. ये दोनों आपस में congruent हो जाएंगे और ये पूरा एंगल 80 डिग्री दिया है. जब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बोथ विल बिकम 40-40, मतलब ये दोनों एंगल्स जो है इस एंगल के हाफ ऑफ हो जाएंगे. सो वी राइट एंगल APO will be equals to angle BPO will be equals to half of 80 degree, that is equal to 40 degree. तो ये एंगल हमें मिल गई 40 डिग्री. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंसीडर ट्रायंगल OAP. ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. इसमें एक एंगल आपको 40 डिग्री मिल गई. A विल बी 90 डिग्री. टेंजेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे बिकॉज AP इज टेंजेंट, OA इज रेडियस, A इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जहाँ पे
टैंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलते हैं, वहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो ट्रायंगल के आपको दो एंगल्स मिल गए, एक 90 और एक 40, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 होता है। सो वी कैन गेट थर्ड एंगल। सो नाउ वी विल राइट इन ट्रायंगल OAP, angle OAP will be equals to 90 डिग्री। ये 90 है, रीजन लिखेंगे tangent is perpendicular to the radius at point of contact, and angle APO equals to 40. Already we have proved it. So now let us add all the three angles. Angle OAP plus angle APO plus angle AOP equals to 180 degree, because sum of all angles of triangle is 180. Let us put the values. OAP है 90, APO is 40, and AOP we have to find out. It's equal to 180. Now 90 plus 40 will become 130. 130 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, it will become plus 130 minus 130. This is equal to 180. This is plus 130. After shifting it will become minus 130. Therefore angle AOP equal to 50 degree. AOP is nothing but POA. So this angle POA will become 50 degree. And students, ये जो 50 degree है that is option A given in the textbook. Option A में 50 degree दिया है. So option A is the correct option. Students, we will start with question number 4 now. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सपोज सेंटर है O. Tangents drawn at the ends of a diameter, एक डायामीटर ड्रॉ करेंगे, सपोज AB is a diameter. Diameter is a chord which passes from the center. तो AB diameter हो गया. Now we have to prove the tangents drawn at the ends of diameter. Diameter के end है A और B. यहाँ से दो tangent बनाने हैं. Say XY and PQ. So tangents drawn at the ends of diameter of circle are parallel. ये जो दोनों tangent हैं XY and PQ, they are parallel. We have to prove that. Okay, so let us start with, पहले लिखेंगे given. Given क्या है? O is the center of the circle. AB diameter है. XY and PQ are the tangents. So we write given a circle with center O and two tangents, दो tangent है XY and PQ at points of contact. XY का point of contact है A and PQ का point of contact है B respectively. Then what we have to prove is, हमें क्या प्रूव करना है? That is XY and PQ both the tangents are parallel. To prove that XY parallel to PQ.
Let us start with the proof. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे OA रेडियस है, XY tangent है, तो OA and XY will be perpendicular. यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा because we will apply tangent theorem here. थ्योरम क्या कहता है? Tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius at point of contact. तो यहाँ पे XY tangent है, OA रेडियस है, A is the point of contact, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनेगा 90 डिग्री. इन द सेम वे PQ इज अ टैंजेंट, OB इज अ रेडियस, पॉइंट B इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पे भी एंगल बनेगा 90 डिग्री. अब आप देखोगे एंगल XAO 90 मिल गया मुझे, OBQ इज ऑल्सो 90 डिग्री. दैट मीन्स बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एंगल्स Z अल्फाबेट बना रहे हैं. दैट मीन्स दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, एंड व्हेन अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट द लाइन्स आर पैरेलल. सो XY एंड PQ विल बी पैरेलल. लेट अस स्टार्ट राइटिंग. XY is a tangent and OA is radius at point of contact A. Therefore, angle XAO equals to 90 degree. Reason, tangent is perpendicular to the radius. Similarly, angle OBQ is also equal to 90. Let us write this statement number 1. This is statement number 2. From 1 and 2, what we get is both the angles are 90 degree, so both will be congruent. Angle XAO will be congruent to angle OBQ. XAO, this angle is congruent to angle OBQ. दोनों angles congruent हो गए. But these angles are alternate angles. But they are alternate angles. और अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या कहता है कि अगर एक पेयर अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस विल बी पैरेलल. देयरफॉर XY will be parallel to PQ by alternate angle test. तो जो हमें प्रूव करना था कि ये जो टेंजेंट्स है दोनों एंड पॉइंट्स पे डायमीटर के, दे आर पैरेलल, सो वी हैव गॉट बोथ द टेंजेंट्स पैरेलल. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द लेंथ ऑफ ए टैंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at distance 5 centimeter from the center of circle. This is a circle with center O. यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए. एक पॉइंट ए लेना है विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. तो यहाँ से सेंटर से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है एंड वहाँ पे पॉइंट है ए. और जो टैंजेंट सेगमेंट है यहाँ से ए से दो टैंजेंट्स बनेंगे. हियर यू कैन शो एनी वन टैंजेंट and the length of tangent segment is given as 4 centimeter. Suppose AP is tangent, so this is given as 4 centimeter. Then find the radius of the circle. यहाँ पे radius है OP, that we have to find it out. तो students यहाँ पे क्या करेंगे, OP radius है and AP tangent है, तो point P बन गया point of contact. We will apply tangent theorem here. Tangent theorem क्या कहता है, tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at point of contact.
तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। देन वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। सो लेट अस राइट हियर AP is tangent at point of contact P in the circle with center O. Therefore, angle OPA equals to 90 degree. रीजन लिखेंगे, tangent is perpendicular to the radius। तो ये tangent है, ये radius है, इसीलिए point of contact P पर बना 90 डिग्री। Now we will apply Pythagoras theorem। In right angled triangle OPA by Pythagoras theorem we will get hypotenuse square। तो 90 के सामने का साइड है OA, that is hypotenuse। तो OA का स्क्वायर will be equal to side 1 square, that is PA square plus side 2 square, that is OP square। Let us put the values। OA दिया हुआ है 5 centimeter, so 5 square। PA is given as 4 centimeter, so 4 square plus OP square as it is। 5 square will be 25 equals to 4 square will be 16 plus OP square। This is plus 16, after shifting to the left hand side it will become minus 16 equal to OP square। So we will get OP square equal to 25 minus 16, it will be 9। But we don't want AP square, we want OP। ये square हमें नहीं चाहिए, so we will take square root on both the side। So we will get OP equal to square root of 9, that is nothing but 3। So OP is equal to 3 centimeter, and this OP is nothing but it is the radius of the circle। So we write radius of the circle is 3 centimeter। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। सिंपली वी हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम।